नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और आज की इस क्लास में हम 15 मई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करने वाले हैं कि पूरी तरह से लेटेस्ट और वेरीफाइड न्यूज़ पर आधारित है। ये क्वेश्चंस एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया चर्चा में क्यों रहा? ऑप्शन है, नई खेल लीग लॉन्च होने के कारण, नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड के उपयोग के कारण, ओलंपिक आयोजनों के कारण, आईपीएल विवाद के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के उपयोग को लेकर। स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया चर्चा में जिस लिए रहा वह वजह है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के उपयोग को लेकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड एनएसडीएफ चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ अधिकारी इस फंड के उपयोग अपने खेल ढांचों के विकास के लिए कर रहे थे। यह मुद्दा स्पोर्ट्स गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पेपर लीक मुद्दा हाल ही में किस क्षेत्र से किस परीक्षा से जुड़ा रहा? पेपर लीक मुद्दा हाल ही में किस परीक्षा से जुड़ा रहा? ऑप्शन है यूपीएससी, एसएससी जीडी, नीट, एनडीए। तो इसका सही आंसर होगा नीट। इसका सही आंसर होगा नीट। नीट परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा फिर चर्चा में आया। इससे परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठे। सरकार अब परीक्षा सुधार पर जोर दे रही है। तो इसका सही आंसर होगा नीट। नीट परीक्षा हाल ही में आयोजित किया गया था भारत के विभिन्न जिलों में और यह परीक्षा लीक हो गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन शब्द किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में आया एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है कृषि निर्यात बढ़ाने से, रक्षा आयात बढ़ाने से, शिक्षा नीति से, पर्यटन नीति से। तो इसका सही आंसर होगा कृषि निर्यात बढ़ाने से। तो भारत में अपने निर्यात बाजार और उत्पादों में विविधता लाने पर ध्यान दे रहा है। इसे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में जोखिम कम करना है। तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का संबंध कृषि निर्यात बढ़ाने से है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आरबीआई चर्चा में क्यों रहा? ऑप्शन ए, नया नोट जारी करने के कारण, रेपो रेट नीति को लेकर, ग्लोबल बॉन्ड बंद करने के कारण, यूपीआई बंद करने के कारण। तो हाल ही में आरबीआई चर्चा में रहा रेपो रेट नीति को लेकर। हाल ही में आरबीआई अपने रेपो रेट नीति को लेकर चर्चा में रहा, अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए हम शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आरबीआई लगातार महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। रेपो रेट बैंकिंग और लोन सेक्टर को प्रभावित करता है। यह प्रश्न बैंकिंग परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो रेपो रेट से संबंधित जो ये प्रश्न है, विशेष तौर पर यह प्रश्न बैंकिंग के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, रूपी डिप्रिशिएशन क्या है? रूपी डिप्रिशिएशन क्या है? ऑप्शन है रुपये को मजबूत होना, रुपये का मूल्य घटना, नया नोट छपना, टैक्स बढ़ना। तो इसका सही आंसर होगा रुपये का मूल्य घटना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा,
रूपी डिप्रिसिएशन क्या है? रूपी डिप्रिसिएशन रुपयों का मूल्य घटना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, जब भारतीय रुपये की कीमत डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम हो जाती है तो उसे रूपी डिप्रिसिएशन कहते हैं। इससे आयात महंगा हो सकता है। यह विषय हाल ही में आर्थिक चर्चा पर रहा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, हाल ही में किम्बेरली प्रोसेस किससे संबंधित है? हाल ही में किम्बेरली प्रोसेस किससे संबंधित है? ऑप्शन है पर्यावरण से, हीरा व्यापार से, परमाणु ऊर्जा से, निर्यात से। तो इसका सही आंसर है किम्बेरली प्रोसेस हीरा व्यापार से संबंधित है, अतः ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किम्बेरली प्रोसेस ब्लड डायमंड के व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया है। यह तंत्र भारत ने हाल ही में इसकी बैठक की मेज़बानी की है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा से जुड़ा विषय है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, PMGSY 4th योजना किससे संबंधित है? PMGSY 4th योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है डिजिटल इंडिया से, ग्रामीण सड़क संपर्क से, महिला सुरक्षा से, जल संरक्षण से। तो इसका सही आंसर होगा PMGSY 4th योजना ग्रामीण सड़क संपर्क से है। तो इससे रिलेटेड एक जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने की योजना है। हाल ही में PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4th लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य हजारों गांवों की सड़कों को नेटवर्क से जोड़ना है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? हाल ही में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है विज्ञान से, शिक्षा से, नर्सिंग से, खेल से। तो इसका सही आंसर होगा नर्सिंग से जुड़ा हुआ है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्रदान किया गया और यह स्वास्थ्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण सम्मान है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, डिनोमिनेशन का संबंध किससे है? डिनोमिनेशन का संबंध किससे है? ऑप्शन है मुद्रा नीति, चुनाव क्षेत्र निर्धारण, रक्षा बजट, खेल संघ। तो इसका सही आंसर होगा चुनाव क्षेत्र निर्धारण। डिनोमिनेशन का मतलब निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। यह जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। हाल ही में यह संवैधानिक चर्चा में रहा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेबर कोड्स हाल ही में क्यों चर्चा में रहे? लेबर कोड्स हाल ही में क्यों चर्चा में रहे? शिक्षा सुधार को लेकर, बैंकिंग सुधार को लेकर, श्रम कानून नियम लागू होने के कारण, कानूनी सुरक्षा के लिए, कृषि कानून के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रम कानून नियम लागू होने के कारण लेबर्स कोड्स हाल ही में चर्चा में रहा। इसे केंद्र सरकार ने चारों लेबर कोड्स के नियम अधिसूचित किए। इसका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना है। यह उद्योग और कर्मचारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रम कानून लागू होने के कारण। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, इंफ्रासाउंड हाल ही में किस क्षेत्र से जुड़ा टॉपिक है? इंफ्रासाउंड हाल ही में किस क्षेत्र से जुड़ा टॉपिक है? ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, कृषि विज्ञान। तो इसका सही आंसर है इंफ्रासाउंड ध्वनि विज्ञान से संबंधित टॉपिक है।
इंफ्रासाउंड ऐसी ध्वनि है जिसकी फ्रीक्वेंसी मानव सुनने की क्षमता से कम होती है। इंफ्रासाउंड ऐसी एक ध्वनि है जिसकी फ्रीक्वेंसी मानव सुनने की क्षमता से कम होती है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ब्लू मून MK1 किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू मून MK1 किससे संबंधित है? ऑप्शन है नई मिसाइल से, अंतरिक्ष मिशन से, सुपर कंप्यूटर से, रक्षा अभ्यास से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष मिशन। ब्लू मून अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्लू मून MK1 एक स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के रूप में चर्चा में रहा। यह साइंस और टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है MSP का पूरा नाम क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मार्केट सपोर्ट पॉलिसी। तो इसका सही आंसर होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है। हाल ही में खरीफ फसल के MSP रेट्स चर्चा में रहे। यह कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हाल ही में जुडिशियली इंफ्रास्ट्रक्चरी एडवाइजरी कमेटी किसने गठित की? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CGI, RBI गवर्नर। तो इसका सही ऑप्शन होगा CGI। भारत के चीफ जस्टिस द्वारा यह समिति गठित की गई। इसका उद्देश्य न्यायालयों के बुनियादी ढांचों में सुधार करना है। यह न्यायपालिका सुधार से जुड़ा विषय है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्लड डायमंड्स किससे जुड़ा है? ब्लड डायमंड्स किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है खेल से, हीरा व्यापार से, रक्षा तकनीक से, चिकित्सा से। तो इसका सही आंसर होगा अवैध हीरा व्यापार से जुड़ा हुआ है ब्लड डायमंड। यह शब्द आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। ब्लड डायमंड्स वे हीरे होते हैं जिनका व्यापार संघर्ष क्षेत्रों से होता है। किम्बर्ली प्रोसेस इन्हें रोकने के लिए बनाया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानव सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो या डेली करंट अफेयर्स वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आज की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि सभी MCQ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नए लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।